अब भोला और बूढ़ा बंदर दोनों एक साथ थे। वो लड़की भी इनके साथ थी। तभी इनको जंगल में इंसान दिखाई देते हैं जो बंदरों की तरह पानी पी रहे थे। इंसान अपनी याददाश्त भूल चुके थे। इस समय केवल बंदर बुद्धिमान थे। तभी भोला बूढ़े बंदर से कहता है, मुझे अब चलना होगा, मुझे मेरे कबीले के बंदरों को ढूंढना है। भोला अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है। अब बूढ़ा बंदर लड़की से कहता है, वो इंसान बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखाई देते हैं, क्या तुम उनके साथ रहना चाहोगी? लेकिन लड़की भोला को यहाँ से जाते देख बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी यहाँ पर कोई आवाज सुनाई देती है। सभी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। भोला भी उस आवाज को सुनकर रुक जाता है। यहाँ पर वही नकाब वाले बंदर आ चुके थे। सभी इंसान डर कर यहाँ से भागने लगते हैं। इंसान पूरी तरह से डरपोक हो चुके थे। ये सभी बंदर इंसानों को पकड़ रहे थे। इंसानों पर राज करने वाले ये ताकतवर बंदर थे। भोला दूर से ये सब देख रहा था। बहुत से इंसानों को पकड़ लिया गया था। अब हरामी बंदरों का सरदार उसी लड़की के पीछे भागता है। लड़की भागकर एक झाड़ी में छुप जाती है। सभी नकाब वाले बंदर उस लड़की को ढूंढ रहे थे। तभी लड़की को सामने भोला दिखाई देता है और लड़की खड़ी होकर भोला को पुकारती है। लड़की भागकर भोला की तरफ जा रही थी। भोला घोड़े पर सवार होकर लड़की की तरफ आ रहा था और पीछे वो बंदरों का सरदार पड़ा था। अब लड़की उछलकर भोला को पकड़ लेती है। हरामी बंदर ने भी लड़की को पकड़ लिया था। भोला उस बंदर को लात मारकर नीचे गिरा देता है। भोला ने लड़की को बचा लिया था, लेकिन दूसरा बंदर भोला पर हमला करने लगता है। तभी भोला का दोस्त सामने से आता है और उस बंदर को डंडा मारकर नीचे गिरा देता है। लेकिन ये हरामी बंदरों को एक चुनौती थी। इस लड़ाई में भोला के साथ अब 3 लोग थे, लेकिन भोला को उन बंदरों का ठिकाना नहीं पता था जहाँ पर भोला के कबीले के बंदरों को रखा गया था। ये लड़की बताती है कि मैं उस ठिकाने को जानती हूँ। अब ये तीनों उस ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों एक लकड़ी के पुल से होकर जा रहे थे, लेकिन ये इलाका हरामी बंदरों का था। वो हरामी बंदर पुल के नीचे आ चुके थे। इन तीनों को उसके बारे में अंदाजा भी नहीं था। तभी सामने से वही हरामी बंदर आता है। भोला घबरा जाता है और दोनों को पीछे भागने के लिए कहता है, लेकिन पीछे भी एक बंदर खड़ा था। ये तीनों यहाँ पर अब फंस चुके थे। तभी एक बंदर पीछे से भोला को पकड़ लेता है। बूढ़ा बंदर भोला को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी इस लड़की को दूसरा बंदर पकड़ लेता है। लड़की खुद को छुड़ाने के लिए बंदर को पानी में धक्का मार देती है। लड़की ने जाल को पकड़ रखा था। बूढ़ा बंदर लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था और भोला उस बंदर से लड़ाई कर रहा था, लेकिन भोला उस बंदर से हार गया था। अब बूढ़ा बंदर लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो खुद ही फंस गया था। भोला भी उसे नहीं बचा सकता था। हरामी बंदरों का लीडर जाल को चाकू से काट देता है। भोला ने अपनी एक और साथी को खो दिया था। अब भोला और लड़की को पकड़कर अपने कबीले लेकर जा रहे थे। भोला को एक मौका मिल चुका था अपने कबीले के साथियों से मिलने का। भोला हरामी बंदरों के कबीले में पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। लड़की को भोला से अलग कर दिया जाता है। ये एक तरह से कैद खाना था। यहाँ सभी बंदरों को गुलाम बना रखा था। उनसे काम करवाया जा रहा था। ये जगह समुद्र के बीचों बीच थी। भोला अपने कबीले के बंदरों को ढूंढ रहा था। तभी भोला की दोस्त भोला को देख लेती है। दोनों इतने दिनों बाद मिलकर बहुत खुश होते हैं। भोला उससे अपनी माँ के बारे में पूछता है। भोला की दोस्त भोला को उसकी माँ से मिलवाने लेकर जा रही थी। तभी भोला अपनी माँ को देखता है और भागकर गले से लग जाता है। भोला ने भले ही अपने पिता को खो दिया था, लेकिन भोला की माँ अभी जिंदा थी। अब कुछ बंदर जोर जोर से घंटे को बजा रहे थे, क्योंकि इन हरामी बंदरों का सबसे बड़ा सरदार यहाँ पधारने वाला था। वो बहुत ही फुर्तीला था और सभी बंदरों से ताकतवर था, जिसका नाम अजगर था। अजगर ने अपनी पूरी सेना खड़ी कर रखी थी। अब हरामी बंदरों का सरदार एक बंकर के बारे में बताता है, जिसका दरवाजा बहुत ही ज्यादा मजबूत था। इन सभी को लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे सभी बंदर विकास की सीढ़ी तक पहुँच सकते हैं। अब सभी बंदर जोर जोर से दरवाजे को खींचने लगते हैं। बंदरों के साथ साथ घोड़े भी जोर लगा रहे थे, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। भोला उनको ये सब करते हुए देख रहा था। तभी हरामी बंदर अपने भाले से तार में करंट का झटका देता है, जिससे उस पूरे दरवाजे पे आग लग जाती है। बंदरों का सरदार सभी को और जोर लगाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो जंजीर आग की गर्मी से पिघलकर टूट जाती है। इनसे वो दरवाजा नहीं खुला था। ये बंदर इस दरवाजे को कई महीनों से खोलने की कोशिश कर रहे थे। अब बंदरों का सरदार भोला और उसी लड़की से पूछ रहा था, बताओ उस दरवाजे को कैसे तोड़ सकते हैं और उसके अंदर ऐसी क्या चीज है? हम भी इंसानों की तरह विकास करना चाहते हैं, जैसे इंसान हवा में जहाज को उड़ाया करते थे। लेकिन भोला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लड़की कहती है कि तुम लोग दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते हो। ये लड़की सब जानती थी कि उस दरवाजे के अंदर ऐसी क्या चीज थी, लेकिन वो इन बंदरों को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि कई साल पहले जब इंसान लुप्त हो रहे थे तो उसी दरवाजे के अंदर अपने बहुत से कीमती हथियार लेकर छुपे थे। अब हरामी बंदरों का सरदार भोला से कहता है, हम एक बड़ा साम्राज्य बनाएंगे और एक ताकतवर वानर बनेंगे, जैसे इंसान इस धरती पर ताकतवर थे। क्या तुम फिर से इंसानों की कैद में रहना चाहोगे? जरा सोच कर देखो। हरामी बंदर कुछ बचे हुए इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहता था, लेकिन भोला तो अपने कबीले के बंदरों को छुड़ाने और पिता का बदला लेने आया था। अब भोला उसी लड़की को सारी बातें बताता है कि हरामी बंदर ने इसे क्या कहा था। भोला के सभी साथी और लड़की मिलकर एक जाल बिछाते हैं। लड़की हर जगह पर बारूद गाड़ रही थी। लड़की उस पूरे बंकर को तबाह करने वाली थी, ताकि हरामी बंदरों के हाथ वो हथियार न लग सके जो इंसानों ने इस बंकर के अंदर छुपाए थे। लेकिन एक बूढ़ा आदमी को ये सब करते हुए देख लेता है। ये हरामी बंदरों का नौकर था। वो सारी बातें हरामी बंदरों को बताने जा रहा था, लेकिन तभी ये लड़की पीछे से उसे पकड़ लेती है और उस आदमी को ऊपर पहुंचा देती है। भोला और उसके सभी साथी लड़की के साथ बंकर के अंदर घुस चुके थे, जिसमें इंसानों के सभी हथियार थे। इसमें बहुत सारे टैंक भी थे और लड़की उस बंकर के दरवाजे को खोल देती है, जिस दरवाजे को बंदर कभी नहीं खोल पाए थे। तभी यहाँ पर वही हरामी बंदरों का सरदार आ जाता है। भोला यहाँ पर फंस चुका था। हरामी बंदरों का सरदार कहता है, तू एक बंदर जाति का होकर इंसानों का साथ दे रहा था और वो लोग भोला की दोस्त को मारने वाले थे।
अब लड़की गन निकालकर उस बंदर को शूट कर देती है, जिससे वो बंदर मारा जाता है। हरामी बंदरों का सरदार ये सब देखकर डर गया था और लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुमको हमने आजाद कर दिया है, लेकिन इतना बताते जाओ कि इस बंकर के अंदर क्या और भी ऐसी बंदूकें हैं। तभी लड़की भाग कर जाती है और दो तारों को आपस में जोड़ देती है, जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है। वो पूरा बांध टूट चुका था, जिससे इनके पूरे कबीले की तरफ तेजी से पानी आने लगता है। सभी बंदर यहाँ से भागने लगते हैं। ये पानी पूरे बंकर के अंदर भरता जा रहा था। भोला की माँ भी पानी के अंदर खुद को नहीं संभाल पा रही थी, वो पानी में बहती जा रही थी। लेकिन तभी भोला अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। अब वो समय आ चुका था, भोला के सभी कबीले के बंदर एक साथ होने वाले थे। भोला अपने सभी बंदरों को ऊपर की तरफ जाने के लिए कहता है। तभी वही हरामी बंदर भोला के सामने आता है, जिसने भोला के पिता को मार डाला था। वो भोला को पकड़ने लगता है, लेकिन भोला बहुत ज्यादा चालाक था। भोला ने अपना दिमाग लगा लिया था। भोला उसे आवाज लगाकर अपनी तरफ बुलाता है। गुस्से से बेचैन हरामी बंदर भोला के पीछे भागता है। भोला उसे भगाकर उस जगह लेकर आ गया था जहाँ पर इसकी मौत होने वाली थी। वो जैसे ही भोला को पकड़ने आता है, भोला पतले रास्ते से ऊपर की तरफ भाग जाता है और ये हरामी बंदर नीचे फंस जाता है और वो बंदर डूबकर मर जाता है। अब भोला ने हरामी बंदर को मारकर अपने पिता का बदला ले लिया था। वो अपने कबीले के बंदरों के साथ था, लेकिन अभी हरामी बंदरों का सरदार बचा हुआ था। वो भाग कर आता है और भोला को उठाकर पटक देता है। वो भोला को लगातार मारता जा रहा था। सभी बंदर डरे हुए थे, क्योंकि ये हरामी बंदरों का सरदार था। भोला पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। हरामी बंदरों का सरदार कहता है, तू हमारी हस्ती मिटाने आया था, लेकिन आज तेरी हस्ती को मैं मिटाऊंगा। तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं तुम्हारा सरदार हूँ। तभी भोला कोई आवाज निकालने लगता है। शायद भोला किसी को बुला रहा था। ये सुनकर बंदरों का सरदार कहता है, लगता है तू पागल हो चुका है। लेकिन सभी बंदर उसी आवाज को निकालने लगते हैं। बंदरों का सरदार सबको चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन भोला खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। तभी एक बाज उस हरामी बंदर पर हमला कर देता है। ये वही बाज थे जिनको भोला और उसके सभी कबीले के बंदर पाला करते थे। भोला इन्हीं बाजों को बुला रहा था। सभी बाज उस हरामी बंदर को नोचने लगते हैं और वो नीचे गिरकर मर जाता है और इस तरह भोला का बदला पूरा होता है। भोला का कबीला पूरी तरह से आजाद हो चुका था। सभी बंदर बहुत खुश थे।